हेलो दोस्तों, तो आज की हम वीडियो में जानने के हाउ टू हैंडल द इनपुट फेलियर। देखिए, इनपुट फेलियर का तो सबको पता होता है कि इनपुट अगर हमने इंट का वेरिएबल लिया है और मैं उसमें स्ट्रिंग एंटर कर देता हूँ तो ये इनपुट फेलियर है। ठीक है, मगर बहुत बहुत से स्टूडेंट जब इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हम इसको हैंडल कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि हम हाउ टू हैंडल द इनपुट फेलियर। तो मैं अपना क्विकली डेव C++ ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आपने इस प्रोग्राम को बहुत इंपॉर्टेंट सीरियस लेना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है। क्योंकि स्टूडेंट्स बता तो देते हैं कि इनपुट फेलियर है क्या, मगर उनको हैंडल कैसे करना है ये नहीं उनको आंसर आता है। तो ठीक है, तो मैं एक फॉर एग्जांपल इंट का मैंने एक वेरिएबल ले लिया और मैं एन ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यूज़र से कहूँगा कि सी आउट एंटर नंबर। ठीक है, मैंने एंटर नंबर किया, यानी ये सिर्फ इनपुट लेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप वेरिएबल नंबर्स। ठीक है, अब मैंने यूज़र से इनपुट ले ली। ठीक है, एंडल करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं सी आउट एंडल हो गया। ठीक है, अब हमने इनपुट को फेलियर को चेक करना है, हैंडल करना है, तो हम देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, वाइल वाइल हम एक लूप लगाएंगे। अगर तो प्रोग्राम सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि हमारा वाइल लूप स्टार्ट हो जाता है कि एक दफ़ा ज़रूर स्टार्ट हो। ठीक है, इफ़ सी इन डॉट फेल, यानी अगर तो हमने जो इनपुट लिया यूज़र से अगर तो वो गलत आ जाती है। ठीक है, अगर मैंने स्ट्रिंग इनपुट ली, अगर मैंने करेक्ट इंटीजर का वेरिएबल लिया और मैं इसमें स्ट्रिंग एंटर करूँ तो ये गलत हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सी इन क्लियर बफर। ठीक है, क्लियर हम कर देंगे, बफर क्लियर हो जाएगा और वो हमसे दोबारा इनपुट लेगा। ठीक है, सी इन डॉट क्लियर, और इसके बाद हम करेंगे सी इन डॉट इग्नोर, और उसके अंदर हम लेंगे न्यूमेरिक लिमिट्स। स्ट्रीम का मैं यूज़ करूँगा स्ट्रीम साइज़, अंटिल स्ट्रीम साइज़ तक वो चलेगा। ठीक है, मैक्स, और ये आ गया। ठीक है, कोमा \n, यानी अंटिल वो \n वो रीड करेगा और वो इस लाइन को इग्नोर कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ये सी इन इग्नोर में आ गया। ठीक है, अब ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेटिंग है। ठीक है, अब ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, सी इन इग्नोर, ये लिमिट्स की, ये स्ट्रीम साइज़ जो है ना, आप इस सेंस में लें कि स्ट्रीम साइज़ एक हमने प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ जो यूज़ किया, ये लिमिट्स की हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है। यानी एक लिमिट की हेडर फाइल है जिसके अंदर बताया गया है कि जो अगर स्ट्रीम अगर इस लिमिट के अंदर जो हमने यूज़र ने इनपुट किया वो नहीं आती तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक हैश इंक्लूड लिमिट्स की जो हेडर फाइल है वो भी आपने लाजमी इंक्लूड करनी है। लिमिट्स मैंने इंक्लूड कर लिया हैश। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर तो ये सी जो सी इन फेल है। ठीक है, अगर मैंने इनपुट लिया इंटीजर की और मैं यूज़र ने एंटर कर दिया स्ट्रिंग, तो सी इन फेल होगा। लूप में जब ये आएगा तो ये इफ़ की कंडीशन बॉडी एग्जीक्यूट होगी। सबसे पहले सी इन डॉट क्लियर बफर क्लियर होगा और ये वाली जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद हमें दोबारा से इनपुट करनी होगी। ठीक है, हम एक मैसेज भी शो कर देंगे कि इनवैलिड इनपुट है जो यूज़र ने किया, और मैं दोबारा से इनपुट लूँगा सी आउट एंटर इनपुट अगेन। ठीक है, मैं दोबारा से यूज़र से इनपुट ले लूँगा और एन करते हैं, सी आउट एंडल करते हैं, प्रॉपर फॉर्मेटिंग हो जाए ताकि। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब अगर आप कहते हैं यार अगर मैंने इंटीजर इनपुट लेनी थी और मैंने इंटीजर ही ले ली तो फिर क्या होगा, तो इसका मतलब है ये बॉडी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी क्योंकि सी इन डॉट फेल है तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। अब आप कहेंगे कि अगर तो बॉडी ये वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी तो इसका मतलब है वाइल लूप तो कंटिन्यूसली चलती रहेगी क्योंकि मैंने वन लिया, यानी वन का मतलब क्या है कि ये ट्रू है, यानी हमेशा ये लूप चलती ही रहेगी अनटिल द टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक कंडीशन एक और लगा दूंगा, इफ़ नॉट सी इन डॉट फेल, कि अगर यूज़र सही इनपुट कर देता है या उसने पहले गलत किया है और उसके बाद ये हमने करेक्ट इनपुट ले लिया है, तो वो क्या करे, ब्रेक कर दे, यानी वो लूप से बाहर आ जाए। लूप से अगर हम बाहर ही नहीं आएंगे तो वो तो फिर अनटिल वो चलता ही रहेगा प्रोग्राम कंटिन्यूसली। ठीक है, हम आउटपुट शो भी कर देंगे, एंटर्ड आउटपुट इज़, एंटर इनपुट है सॉरी। ठीक है, मैं उसको भी लिख दूँगा एंटर इनपुट। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सेव कर लेता हूँ मैं इनपुट फेलियर के नाम से, प्रोग्राम रन करते हैं, कंसोल शो होगा। ओके, सो वो मुझसे मांग रहा है अभी इनपुट प्रॉम्प्ट लाइन शो होगी एंटर नंबर की। सो देखते हैं एंटर नंबर, अब वो मुझसे इंटीजर नंबर मांग रहा है क्योंकि हमने इंट का वेरिएबल लिया है। ठीक है, तो मैं 5 एंटर करता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, एंटर्ड इनपुट इज़ 5, यानी प्रोग्राम ठीक है। अब मैं एक रॉन्ग इनपुट करूँगा,
ठीक है। अगर मैं देखूंगा कि वो अगर प्रोग्राम ने इनपुट जो यूज़र ने की या क्लाइंट ने अगर वो गलत है तो फिर क्या होगा, एंटर नंबर। फॉर एग्जांपल अब मैं स्ट्रिंग एंटर कर देता हूँ कि एफिशिएंट लर्निंग वर्ल्ड, ठीक है, ये इंट का वेरिएबल था ना, तो अब मैंने इसके अंदर स्ट्रिंग एंटर कर दिया, तो वो मुझे क्या करता है देखते हैं, इनपुट इनवैलिड इनपुट है, ठीक है। अब मुझे इनपुट दोबारा करनी पड़ेगी, अब मैं दोबारा से डोंग इनपुट कर देता हूँ, दोबारा से, ठीक है, दोबारा से। मैं जब तक रॉन्ग इनपुट एंटर करता रहूँगा प्रोग्राम चलता रहेगा, जैसे ही मैं सही इनपुट करूँगा, फॉर एग्जांपल 1 एंटर करता हूँ, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और एंटर इनपुट इज़ 1, ठीक है। तो आपने इस तरह देख रहे कि हम इनपुट फेलियर को कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट फेलियर का तो आपको पता है कि अगर मैंने इंट का वेरिएबल ले लिया तो उसमें सिर्फ इंट ही एंटर कर सकता हूँ, स्ट्रिंग का ले लिया तो सिर्फ स्ट्रिंग एंटर कर सकता हूँ, बूल टाइप का लिया तो उसमें कोई भी अदर वैल्यूज़ नहीं आ सकती अदर देन 1 और 0। तो हम इस प्रोग्राम में हमने देखा है कि अगर मैंने इंटीजर का कोई भी, ये सिर्फ इंटीजर के लिए नहीं, इवन आप किसी भी वेरिएबल के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप बूल टाइप का वेरिएबल ले लें, ठीक है, मैं आपको बूल का भी वेरिएबल लेकर दिखा दूँ, आप उसमें भी कर सकते हैं। आपने बल्कि ये खुद एक्सप्लोर करना है, और अगर आपको नहीं मुझे आपको समझ लगेगी तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछना है, ठीक है। मैंने तो इंट के साथ आपको एग्जांपल लेकर दिखाई है आपने, ठीक है, तो आपने खुद, बल्कि मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। अगर मैं बूल का वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है, अब मैं करता हूँ एंटर नंबर, एंटर बूल टाइप वैल्यू, ठीक है। बूल टाइप में क्या स्टोर होता है, 0 या 1, ट्रू या फॉल्स, तो ठीक है। अब ये सिर्फ 0 और 1 के अलावा और कोई भी इनपुट नहीं लेगा। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा क्या होगा। अब वो मुझसे कंसोल पे पूछ रहा है कि एंटर बूल टाइप वैल्यू। अब 0 या 1 एंटर करूँगा तो ठीक है, अगर मैं 9 एंटर कर देता हूँ तो फिर देखते हैं क्या होता है। 9 एंटर किया, अब देखिए इनवैलिड इनपुट। 8 एंटर किया, इनवैलिड। 7 इनवैलिड, 6 इनवैलिड, 5 इनवैलिड, 4 इनवैलिड, कुछ भी स्ट्रिंग एंटर किया, इनवैलिड। अब मैं 0 एंटर करूँगा तो फिर देखते हैं, 0 एंटर किया, एंटर्ड इनपुट इज 0, ठीक है। तो इस तरह आपने हैंडल करना है इनपुट फेलियर को। सबसे पहले हमने हैश इंक्लूड लिमिट्स के एक हेडर फाइल ले ली, हमने एक वेरिएबल ले लिया, फिर हमने यूजर से पूछा आप क्या करना चाहते हैं, उसके बाद हमने लूप लगाई, वाइल के हमने एक, अब डू वाइल भी लगा सकते हैं, मैंने वाइल लगाई है, ठीक है। हमने सबसे पहले कंडीशन निकाली 1 कि ये हम सपोज करते हैं कि सबसे पहले प्रोग्राम ठीक चल रहा है, उसके बाद अगर सी इन डॉट फेल का हमने यूज़ किया, अगर तो यूज़र ने जो इनपुट किया वो गलत है तो हमने इस इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद सी इन डॉट क्लियर, बफर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वो हमसे इस लिमिट के बारे में, इसके लिए इस लाइन के बाद तो हमसे दोबारा से इनपुट लेगा, इनपुट इनवैलिड इनपुट का जो मैसेज शो होगा, उसके बाद एंटर इनपुट हमें दोबारा एंटर करनी होगी। ये अनटिल तब तक होता रहेगा जब तक कि सी इन डॉट फेल की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, और जब सी इन डॉट फेल की कंडीशन फॉल्स हो यानी ट्रू नहीं हो जाती, ठीक है। अगर सी इन डॉट फेल अगर ये फॉल्स है, ताकि यानी कि यूज़र ने सही इनपुट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, सिंपली लूप को ब्रेक कर देंगे। ये ब्रेक हमेशा वाइल या फोर या किसी भी लूप के अंदर लगाया जाता है या स्विच के साथ लगाया जाता है, तो ठीक है। अगर ये ब्रेक की जब लाइन एग्जीक्यूट होगी तो इसका मतलब है लूप ब्रेक हो गई है, तो इस तरह वो बाहर आ जाएगा पॉइंट कंपाइलर, ठीक है। इस तरह आप इनपुट फेलियर को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने, अगर आपको इस तरह की और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। हमने यहाँ इस प्रोग्राम में देखा कि हाउ टू हैंडल द इनपुट फेलियर इन C++। So thanks for watching this video.